अर्णव एक छोटी दवा कंपनी में काम करता था। उसका काम था दिन भर इधर उधर घूमकर दवाओं को डॉक्टरों या दुकानों तक पहुंचाना। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना दूर किसी वीरान तामसपुर गांव में आना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। सर ने कहा था स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शा और टोटो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो लगता है आदमी भी मिलना मुश्किल है। चलो देखते हैं, आगे जाकर कोई मिल जाए तो अच्छा ही होगा। अर्णव स्टेशन छोड़कर कच्ची सड़क पर आगे बढ़ा। सोचा किसी से रास्ता पूछ लेगा। चलते चलते वो एक चाय की दुकान पर पहुंचा। उफ, जान में जान आई। अरे भाई साहब, जरा मदद करेंगे? मुझे ये पता चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी नहीं जानता। चाय वाले ने अर्णव को सिर से लेकर पांव तक गौर से देखा और फिर बोला, कहाँ जाना है आपको? बताएंगे तो ही रास्ता बता सकूंगा ना। हाँ, ये जगह पर जाना है। देखिए एक बार। अर्णव दुकानदार को एक पर्चा देता है। ओह, आपको तामसपुर की तरफ जाना है, लेकिन आप बहुत देर कर चुके हैं। अब तो कोई रिक्शा ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ शाम 6 के बाद कुछ भी नहीं चलता और पैदल गए तो कम से कम 5 या 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से तामसपुर बहुत दूर है। क्या 5 घंटे? इतनी दूर है तामसपुर? ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े बाबू, आप एक काम कीजिए, मेरा घर यहीं पास में है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात यहीं मेरे घर ही ठहर जाइए, फिर कल सुबह सुबह आराम से फ्रेश होकर निकल जाइएगा। ना, असल में मुझे ये दवाइयाँ आज ही पहुंचानी है, वरना सर बहुत डांटेंगे। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो फिर भी मदद करने की सोची, नहीं तो आजकल ऐसे मददगार लोग कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। रात के समय इन रास्तों में बहुत खतरा है। अच्छा ठीक है भैया, चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। अर्णव थोड़ी दूरी चला ही था कि अचानक किसी तरह की एक खरखर सी आवाज आई और एक ऑटो जोर से पास में आकर रुकी। उस ऑटो को देखने के बाद अर्णव की हताश आंखों पर अचानक थोड़ी खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कोई मदद मिल सकती है। ए भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है बताओ? बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। आपने आज मुझे बचा लिया। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। किसी तरह अर्णव ऑटो में जा बैठा। ऑटो एक झटका खाकर तेजी से कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ऑटो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। अरे क्या हुआ भैया? ऐसे बीच और सुनसान रास्ते में क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, आप बैठे रहिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। ऑटो में दिक्कत है। इतना कहकर वो ऑटो से उतर गया और सड़क किनारे खड़े एक लंबे चौड़े आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अर्णव ने देखा दोनों के बीच कुछ बहस सी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो खड़ा अनजान आदमी सीधे ऑटो के पास आ पहुंचा। ओ भाई साहब, नीचे उतरिए, जरा देखूं कौन है। उतरिए जल्दी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों नीचे उतरूं? और आप कौन हैं? इस तरह बीच रास्ते ऑटो रोककर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? बोलिए क्या बात है? ज्यादा बकवास करेंगे तो मैं पुलिस बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा।
पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। मैं ही यहाँ के थाने का अधिकारी हूँ। अब नीचे आइए। अगर ये सच में पुलिस वाला है तो अचानक ऑटो क्यों रुकवाया और मुझे उतरने को क्यों कह रहा है? बात कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, हुआ क्या है? आप अचानक ऑटो रुकवा कर ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन सर। एक बार में सुनाई नहीं देता। मैंने जो कहा वही करो। इतना कहते ही वो गुस्से से ड्राइवर को भी डांटता है। और तू यहां से भाग जा, अभी निकल जा यहां से। अर्णव ने देखा ऑटो ड्राइवर ने ऑटो घुमा लिया। जाते जाते एक बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर वहां से तुरंत भाग गया। ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब अर्णव के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वो पैदल चलने लगा। कदम दर कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे रास्ते पर चलता रहा। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिशा में भी नजर जाती सिर्फ ताड़ और नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें और गहरा सन्नाटा। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अब क्या होगा? आज रात को वहां जाने पर भी वापस आ ही नहीं पाऊंगा। धत, क्यों आया मैं इधर? इन विचारों में उलझा उलझा वो चलता जा रहा था कि अचानक एक आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा गमछे से ढका हुआ था और हाथ में एक बड़ा छुरा पकड़ा था। अर्णव डर से हिल गया। अब तू यहाँ से हिलेगा नहीं। जो कुछ तेरे पास है, टूटा फूटा जो भी है, सब दे दे। इतने सुनसान इलाके में उस डाकू को देखकर अर्णव एकदम हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? पैसा, सोना, मोबाइल जो भी है सब निकाल कर दे दे, नहीं तो ये चाकू तेरे पेट में घुसाकर 2 टुकड़े कर दूंगा। भैया विश्वास कीजिए, मेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो अगर दे दूंगा तो फिर मैं घर वापस कैसे लौट पाऊंगा? वो बैग के अंदर क्या है? हाँ, वो बैग, वो बैग चाहिए मुझे। तेरे पास जो भी है सब दे दे और जल्दी कर। इस बैग में सोना चांदी कुछ भी नहीं है। इस बैग में सिर्फ दवाइयाँ हैं और कुछ नहीं है इस बैग में। क्या रे, मेरे से चालाकी करेगा? रुक, तुझे बताता हूँ। वो बैग मुझे चाहिए। अगर दिया तो ठीक, वरना काट डालूंगा। ये बोलते ही वो डाकू चाकू लेकर अर्णव की तरफ बढ़ने लगा। अर्णव को अब और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने मौका देखकर ही भागना शुरू कर दिया। वो भागते भागते दूर जा निकला। हांफते हुए वो एक जगह पहुंचा और ठीक से देखा तो सामने एक पुराना कुटिया सा घर था, एकदम सुनसान। पर कुटिये के अंदर थोड़ी सी रोशनी भी चल रही थी, हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुटिया के अंदर कोई इंसान मौजूद था। अर्णव कुटिया के दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगा। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है। अरे कौन है? इतनी रात में दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? उसने सारी बात उस आदमी को खुलकर सुनाई। आदमी ने सब कुछ सुना और आखिरकार उसे अपने घर में ठहरने के लिए अनुमति दे दी। यहाँ पहली बार आ रहे हो क्या? असल में मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। कुछ दवाइयाँ तामसपुर पहुँचानी थी, पर अब इतनी मुसीबत में फंस गया कि तामसपुर तक आज पहुँचना मुमकिन नहीं लग रहा है। अर्णव के बाद खत्म ही हुई थी कि तभी किसी ने जोर जोर से कुटिया के दरवाजे को थपथपाना शुरू कर दिया। अरे
क्या हुआ? लगता है अब दरवाजा भी तोड़ दोगे क्या? कौन है बाहर? दरवाजा खोलकर अंदर आ जा। मैं इस लड़के को बहुत देर से पकड़ रखा हूँ। अर्णव ये सुनकर चौंक गया। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बैठो। मेरा एक दोस्त आया है। पर देखो ये कितना शोर कर रहा है। कह रहा हूँ अंदर आओ, फिर भी वही दरवाजा पीट रहा है। मतलब कुछ समझा नहीं। चलो रे, अब आजा। फिर जो अर्णव ने देखा उससे वो दंग रह गया। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था, दरवाजा खोलकर हवा की तरह कमरे में आ गया। क्या पहचाना मुझे? आप तो वही हैं। हाँ, मैं वही ऑटो चालक हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक ऑटो चालक और वो दूसरा आदमी दोनों अर्णव के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर बदलकर एक भयानक रूप ले लेने लगा। अर्णव को अब समझ आ गया कि ये असली में क्या है। फिर अर्णव ने देखा किसी ने उसके हाथ पीछे से बांध दिए हैं और पैरों को कसकर रस्सियों से बांध दिया गया है। उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां टेबल जैसा कुछ रखा था। उस पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। चारों तरफ मिट्टी पर कई हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। अब अर्णव की छाती जैसे ठंडी पड़ गई। अर्णव एक पल के लिए सोच लिया कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। डर से उसका पूरा शरीर अकड़ गया, मानो बर्फ जैसा जम रहा हो। अब कौन बचाएगा तुझे? आज ही तुझे मारकर तेरे शरीर को बेच देंगे। इतना जवान लड़का, अंदर का अंग भी काफी बेहतरीन होगा। पर उससे पहले वो बैग। हाँ, उस बैग के भीतर बहुत सारा सोना पैसा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तब भी तुम लोग चुप। अगर तू चुपचाप वो बैग हमें दे देता तो तुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। अब कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। भयानक प्राणियों ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। आज अर्णव का अंतिम घड़ी जैसा लग रहा था। पर तभी अचानक कोई आया और जो रस्सियां बंधी थीं वे खुल गईं और किसी अज्ञात शक्ति या किसी ने जोर से उन दोनों को धक्का मारकर गिरा दिया। अर्णव ये सब बस खड़े होकर चुपचाप देख रहा था। और तभी थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही पुलिस ऑफिसर वहां खड़ा था। वो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पूरा मुंह भयानक और बदला बदला लग रहा था। उसके शरीर में जान नहीं दिख रही थी। आंख और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। सब कुछ देखकर अर्णव पूरा हक्का बक्का हो गया। आप यहाँ? तुम यहाँ क्या करने आए थे? बार बार तुझे समझा रहा, समझ नहीं आता। बार बार तुझे मैं ऐसे बचा नहीं पाऊंगा। अब भाग यहाँ से, निकल जल्दी। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? और ये लोग कौन हैं? और आपका ये हालत कैसे हुआ? अरे बेवकूफ, अब बहुत बकवास कर रहा है तू। अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। चुप रहो और निकलो यहाँ से, वरना ये लोग हमला कर देंगे। तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम भागो, अभी भागो। अर्णव बिना देरी किए मौका देखकर बाहर निकला। वो सिर पटकता हुआ, सांस फूलाते हुए सीधा स्टेशन की तरफ दौड़ा। अगली सुबह जब अर्णव की आंख खुली तो उसके सामने वही चाय वाला खड़ा था। वही जिसने कल उसे आश्रय देने को कहा था। चाय वाले ने बताया कि वो सुबह दुकान खोलने आया तो अर्णव बेहोश वहीं पड़ा मिला। उसने उसे संभाला और बेंच पर लिटाया। ये लो बेटा, चाय पियो। अर्णव चाय की एक चुस्की लेकर दुकान वाले को सारी घटना बताई। कल मैंने कहा था
कि तुम मेरे घर रात गुजारो, पर तुम नहीं माने। जब मैंने सुबह तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तभी तो मैं आपको बार बार अपने घर रुकने बोल रहा था। अर्णव मन ही मन सोचने लगा, काश वो इस दुकानदार की बात कल सुन लेता तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। ओह, वो लोग कौन थे और मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं इस गांव का हूँ भी नहीं। आज से 10 साल पहले इस गांव में 2 आदमी थे जो भीषण अपराध करते थे। वे लोगों को अगवा कर लेते, उनकी सारी चीजें छीन लेते और फिर उनकी हत्या करके अंग भाग अलग कर देते और बाजार में बेच देते थे। पुलिस ने कई बार कोशिश की पर पकड़ ना पा सकी। फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी यहाँ आए और उन्हें पकड़ने निकले, पर एक दिन उन्हीं के हाथों वो अधिकारी भी मारा गया। और बाद में सुनने मिला कि जिस जगह वो दोनों चोर छुपते थे वहां आग लग गई और कहा गया कि दोनों वहीं जिंदा जल रहे। अब अर्णव धीरे धीरे सब समझ गया। शायद वो उसी पुराने आतंक का सामना कर चुका था। शायद वे भयानक चेहरे उन्हीं अपराधियों से जुड़े किसी बदले हुए कायदे या किसी अंधेरी शख्सियत के रूप थे। तो क्या कल रात जिस झोपड़ी में मैं फंसा था वो उन्हीं चोरों का ठिकाना था, और जिसने मुझे उन राक्षसों से बचाया था, क्या वो वही पुलिस अफसर की आत्मा थी? हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही समझा। जब से वे दोनों उस आग में मरे तब से गांव में इस तरह की भूतिया घटनाएं शुरू हो गईं। वे अब भी किसी अकेले इंसान को छोड़ते नहीं, मगर हर बार किसी न किसी रूप में कोई एक शक्ति आती है और निर्दोष को बचा लेती है। लोग मानते हैं कि वो आत्मा उस ईमानदार पुलिस अधिकारी की होती है। अपनी मौत के बाद भी यहाँ डटे हुए हैं और आज भी अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। अर्णव ये सब सुनकर एकदम सिहर उठा। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि वो जीवित बच गया। अगर वो पुलिस अफसर की आत्मा ना होती तो शायद आज की सुबह का सूरज वो कभी ना देख पाता। स्टेशन से ट्रेन की सीटी की गूंज सुनाई दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अर्णव ने राहत की सांस ली और अपने औषधि के बक्से को संभालते हुए कदम आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों, इस तरह खत्म होती है आज की सच्ची और भयानक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, जितना हो सके इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।